नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप पटेल यशोदा हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। आप सबको पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस बच्चेदानी या गर्भाशय जो रहता है वो एक पियर शेप ऑर्गन रहता है। अगर हम एक्चुअल लाइफ में कंपेयर करे जाए तो ये गर्भाशय जो रहता है एक मीडियम साइज़ के पियर के आकार का रहता है। अभी यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल कैविटी रहती है वहाँ पे नॉर्मली प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है। अभी ये जो यूट्रस है वो मस्कुलर ऑर्गन रहने की वजह से ये यूट्रस में ये प्रेगनेंसी 9 महीने तक ग्रो हो जाती है और यूट्रस के माउथ से यानी सर्विक्स से 9 महीने के बाद उसका डिलीवरी होता है। अभी जो एंडोमेट्रियल कैविटी का हम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एंडोमेट्रियल कैविटी जो ट्रायंगुलर रहते हैं उसके दोनों बाजू से फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स थिन ट्यूब्स रहते हैं जो दोनों साइड में जाते हैं और यूट्रस के बाजू में जो बीज कोश रहता है, ओवरी रहता है, वहाँ पे वो खुल जाते हैं। ओवरी रहता है वहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब्स का जो एंड रहता है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको हम फिमरिया बोलते हैं और ये फिमरिया जो रहते हैं वो ओवरी को कवर करते हैं। तो जब भी ओवुलेशन होता है तो ये फिमरिया स्पेसिफिक रिदमिक मोशन की उनकी एक्शन की वजह से ये जो ओवम होता है एक जो होता है वो फिमरिया में सक होता है और जब ये फिमरिया में आता है उसके बाद वो पुश किया जाता है, वो फैलोपियन ट्यूब्स में आता है। जब भी ये ओवुलेशन हुआ है फिमरिया ने ये ओवम को पिकअप किया है, वो समय पे अगर पेशेंट या वो लेडी सेक्सुअली एक्टिव रहती है तो उसके बाद जो सीमेन जो डिपॉजिट होता है वो सीमेन यूट्रस के माउथ पे डिपॉजिट होता है। उसमें से जो स्पर्म्स है वो ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर से फैलोपियन ट्यूब्स में आके ट्रैवल करते हैं और ये जो स्पर्म्स है वो सब स्पर्म्स जो फैलोपियन ट्यूब में एग आया है, ओवम आया है, oocyte आया है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसमें से एक स्पर्म वो oocyte को फर्टिलाइज़ करता है और ये फर्टिलाइज़ करने के बाद उसका एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बनने के बाद इसके सेल डिवीजन होते हैं 1 सेल टू 2 सेल स्टेज, 2 to 4 सेल्स, 4 to 8 सेल्स और ये जो डिवीजन होते हैं उसके साथ ये एम्ब्रियोज फैलोपियन ट्यूब से पुश किया जाता है और वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। अभी ये फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म होने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको हम सीलियरी एपिथेलियम बोलते हैं, ये सेल्स हैं उनको ब्रिसल लाइक पोजीशन रहते हैं या माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं और ये जो सीलिया है उसकी एक्शन जो रहती है, उसके जो मूवमेंट रहते हैं वो यूट्रस की तरफ डायरेक्ट करती है और ये मूवमेंट की वजह से ये एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये एम्ब्रियो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। कई बार ये ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स डिसीज़ रहती है, इसमें इन्फेक्शन रहता है, ट्यूबरक्लोसिस रहता है या उसमें हाइड्रोसल्फिंग्स रहता है, थोड़ा पानी बना हुआ होता है और उसकी वजह से ये जो सीलियरी जो एक्शन है वो हैम्पर हो जाती है और ये सीलियरी एक्शन जब हैम्पर हो जाती है तो ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है जो नॉर्मली आमतौर पर पुश करना चाहिए और जो ट्रांसपोर्ट करना चाहिए यूट्रस में, ये ट्रांसपोर्टेशन डिफेक्टिव होता है और वो एम्ब्रियो जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पे वो ग्रो होना चालू हो जाता है। जब ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है तो हम उसको ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अभी ये ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ सिचुएशन है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। हिस्ट्री जो है रहता है वो टिपिकल रहता है, पेशेंट का पीरियड मिस हुआ होता है, हम उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते तो पॉजिटिव आता है, ब्लड टेस्ट करते तो उसमें बीटा एचसीजी का लेवल भी हमें दिखता है। लेकिन अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये पेशेंट का अगर हम सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हो तो उसमें यूट्रस एम्प्टी दिखाई देता है, यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं दिखाई देता। ये प्रेगनेंसी जो है वो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है
तो यूट्रस के बाहर एक मास जो हमें सोनोग्राफी पे दिखाई देता है। कभी कभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो गया तो जो अंदर हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, वो भी हमें सोनोग्राफी में दिखाई देता है। अभी मैंने जैसे पहले बोला कि यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके हर वॉल का थिकनेस 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक रह सकता है और वो ये स्मूथ मसल से बना होता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी वहाँ पे 9 महीने तक ग्रो होती है। अगर फैलोपियन ट्यूब हम स्ट्रक्चरली कंपेयर करें तो वो बहुत ही वीक रहती है, उसमें मसल स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है। तो अप टू सर्टेन स्टेज वो फैलोपियन ट्यूब वो एम्ब्रियो को होल्ड कर पाती है। जैसे एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में बढ़ता है वैसे यो फैलोपियन ट्यूब डिस्टेंड होना चालू हो जाती है और ये डिस्टेंशन कैपेसिटी ख़त्म होता है तो वो स्टेज पे ये फैलोपियन ट्यूब फट जाती है, जिसको हम रप्चर होना बोलते हैं या रप्चर्ड एक्टोपिक बोलते हैं। एंड ये जो रप्चर्ड एक्टोपिक जो एंटिटी है वो काफ़ी सीरियस, डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि एक बार ये ट्यूबल एक्टोपिक रप्चर हो गई तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग इतना मैसिव रहता है कि उसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। अभी ये जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो डायग्नोज करने के बाद ट्रीटमेंट करने के भी तरीके रहते हैं। अगर ये ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनरप्चर्ड है, बीटा HCG वैल्यू कम है, तो ऐसे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हम मेडिसिन से डिज़ोल्व करते हैं। ये जब हम मेडिसिन देते हैं तो हमें ये पेशेंट के सीरियल बीटा HCG लेवल करने होते हैं। इनिशियली ये लेवल कुछ दिन तक ये बीटा HCG के लेवल राइज हो जाते हैं और उसके बाद वो ड्रॉप होना चालू हो जाते हैं। हम जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेडिकली मैनेज करते हैं तो बीटा HCG लेवल 0 आने तक हम उसको मॉनिटर करते हैं। बीटा HCG लेवल 0 आता है उसका मतलब है कि ये जो ट्यूबल एक्टोपिक है वो डिज़ोल्व हो गया है। ट्यूबल एक्टोपिक कभी कभी रप्चर नहीं होता है, अनरप्चर्ड रहता है, लेकिन उनके बीटा HCG वैल्यू ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे केसेस में ये पेशेंट्स मेडिकल मैनेजमेंट के लिए फिट नहीं रहते तो उनको लैप्रोस्कोपी करना पड़ता है। ऐसे केसेस में अनरप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपिक है, ट्यूब का जो डैमेज है वो लिमिटेड है, तो ऐसे केसेस में हम ट्यूबल सेविंग सर्जरी यानी साल्फिंगोस्टोमी, जिसमें हम ट्यूब पे इंसिजन देते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकाल देते हैं और वो ट्यूब हम बचाते हैं। ट्यूबल एक्टोपिक अगर रप्चर हो गया है, ट्यूब का बहुत बड़ा सेगमेंट अफेक्टेड है, तो ऐसे केसेस में हमें लैप्रोस्कोपी करके ये ट्यूब निकाल देनी पड़ती है। जैसा मैंने पहले बोला, यूट्रस के दोनों बाजू में ट्यूब है, यानी एक यूट्रस और 2 फैलोपियन ट्यूब है। तो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से एक ट्यूब निकालना पड़ता है, लेकिन वो पेशेंट फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि उनको सेकेंड फैलोपियन ट्यूब रहता है। तो ट्यूबल एक्टोपिक के बारे में ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। फीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारा यशोदा हॉस्पिटल मुंबई ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये यूट्यूब चैनल आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार इनमें शेयर करो ताकि फ़ीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। थैंक यू वेरी मच।